हेलो एवरीवन। ट्रू एचएसएससी मीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश सॉल्यूशन। आज जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम जो कल और परसों हैं उसमें आपने इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं बता देना चाहता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन एचएसएससी कम पूछती हैं। हैंड्स और फाउल्स आर कैप्ट इन, लेकिन अब की बार ये पूछे गए हैं कि भी हैंड्स और फाउल्स आर कैप्ट इन कहाँ पर कैप्ट किया जाता है। लायंस आर कैप्ट इन, डॉग्स आर कैप्ट इन। तो हमने इस प्रकार के पढ़ के जाने हैं अब की बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कूप, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ही इज डैश देन इज ब्रदर, यानी डिग्री भी अब की बार हमने पढ़नी है। पहले में कहते थे भी ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 टॉपिक पढ़ने हैं। अब की बार ऐसा नहीं है क्योंकि कई पेपर इन्होंने दिए हैं। तो अब की बार पहले तो मैंने बता दिया, पहला जो बताया था, अब डिग्री भी हमने पढ़नी होगी। देन है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा इसमें। तो यहाँ पर देखना है ही इज डैश देन इज ब्रदर, तो यहाँ पर एल्डर का यूज़ होगा, ठीक है, ओल्डर नहीं कह सकते। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रियस, एंटोनिम्स की बात है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। तो इसका जो उल्टा होगा ऑकवर्ड, यानी बेढंगा, जो अच्छा ना हो। अब ये जो एरर दी गई है, और एरर में देखा गया है कि आपकी प्रीपोजिशन आपको कितनी अच्छी आते हैं। ही वॉज डिस्चार्ज एज देर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट इज गिल्टी। तो ये 4 दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना गलती किस में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ के साथ में ऑफ का यूज़ होता है, जो कि इसमें नहीं है क्योंकि इसमें अगेंस्ट दिया गया है। तो प्रूफ के साथ में क्या आना चाहिए था, ऑफ। तो ये जो सेंटेंसेस मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसमें प्रीपोजिशन दी गई है, इसमें डिग्री दी गई है, ये इस प्रकार का सेंटेंस है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं, वो आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं क्योंकि कंपटीशन टफ है, और हम सिर्फ 2 या 3 इंग्लिश के चैप्टर पढ़ के उस कंपटीशन में सटे नहीं कर पाएंगे। अब देखो, ये इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दी गई है, ठीक है। इन्होंने सीधा ये पहले दिया गया है इनडायरेक्ट में, जिसको हमने डायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो, नैन सैड सभी में है, अलास भी सभी में है। अब हमने देखना है कि भाई दैट ही वाज अनडन कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ही वाज अनडन किससे आ सकता है, वाज और कब आता है, इज एम आर है तब, ठीक है। तो ही किसके कारण है, आई के कारण। तो इसमें जो पहला है वही सही है। एवबिन तो आ ही नहीं सकता, ये हमने देखना है इस तरीके से। तो ये इंग्लिश के थे। अब इंग्लिश के कई इसमें मैंने सोल्व किए हैं, मतलब कई पेपर दिए गए हैं। अब की बार सिर्फ ये नहीं है, एक है, कई सेट आए हैं। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इंग्लिश का ये दूसरा, इसमें ये पूछा गया है कि भाई द अक्यूज्ड हैड नथिंग टू से इन इज ओन डैश। तो नाउन के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा आएगा। तो आपने सुना भी होगा इन इज ओन डिफेंस, इन इज ओन डिफेंस, वो डिफेंसिव है, ये तो उसकी विशेषता हो गई, ठीक है। डिफेंड वर्ब हो गई, तो इसमें जो नाउन है वो डिफेंस है। और इसमें पूछा गया है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये पूछा गया है कि जो स्टार्टर है नाइदर ऑफ हिज सिस्टर की जगह कौन सा फिट बैठ सकता है ए बी सी और डी में से, कि यही अर्थ निकले। तो इसमें कोई भी फिट नहीं बैठता है, तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट है, ये आसान है, बिल्कुल सभी को आता मिलेगा ये। इसमें हमने मोडाल्स फिल करना है, इट में रेन टू नाइट, इट में रेन टू नाइट। तो आप देख सकते हैं नाउन भी पूछी गई है, ठीक है, मोडाल्स भी पूछे गए हैं, प्रेपोजिशन भी पूछी गई है, और इसके अलावा एंटोनिम पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है, और 1-2 पेपर की बात करें इडियम्स भी पूछे गए हैं। तो ये जिस तरीके के जो सेंटेंसेज अपने, यानी पूरी ग्रामर पे ही आपने पूरा फोकस करना पड़ेगा। देखो, ये भी इडियम की बात आ गई है, ठीक है। हैव एन एक्स टू ग्रीन, तो इसका मतलब है यहाँ पर हैविंग प्राइवेट रीजन फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, इसका ये है। और ओडियस का मतलब होता साहसी, ठीक है। और इसका सिनोनिम बताना है तो डेयरिंग। तो ये कुछ सोल्व करके मैंने दिखाए हैं, इससे आपको पता चल गया भी एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, और इसके अलावा सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, मोडाल्स पूछे गए हैं, प्रीपोजिशन पूछी गई है। तो ये जो चैप्टर हैं, जो पहले भी मैंने इसमें सारे साथ साथ में बता दिए हैं, इन सभी पर आपने फोकस करना होगा यदि इस कंपटीशन में आपने सटे करना है। तो यही जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देनी थी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।